इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 37A, जिस पर एक पूरे मुल्क में इस वक्त एक वबाल मचा हुआ है। पूरे मुल्क की जो ताजिर तंजीमें हैं, सनतकार हैं, वो इसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि उनकी इंटरप्रिटेशन है, उनका मानना यह है कि इस सेक्शन के ज़रिए महज शक की बुनियाद पर FBR को कारोबारी शख्सियात को गिरफ्तार करने के इख्तियारात मिल जाएंगे। महज शक की बुनियाद पर उनके ऑफिस में छापे मारे जाएंगे, उनका रिकॉर्ड जब्त हो जाएगा और FBR को उनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का भी इख्तियार मिल जाएगा। तो काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि इसके खिलाफ बड़ी बेचैनी पाई जा रही है और 19 जुलाई को इस हवाले से मुल्क भर की जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, उन्होंने स्ट्राइक का, शटर डाउन का ऐलान किया। लेकिन दूसरी तरफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री से उनके जो हुक्काम हैं, उनकी मुलाकात FBR के चेयरमैन से भी हुई और बिलाल अजहर कियानी जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं, उनसे भी हुई और FBR के मेंबर इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस डॉक्टर हामिद अतीक सरवर से भी हुई, जिनका मानना यह है कि सेल्स टैक्स एक्ट के सेक्शन 37A के तहत गिरफ्तारियां सिर्फ उन लोगों की जाएंगी जो जाली या फ्लाइंग इनवॉइसेस और कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने में मुलव्वस हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि चूंकि ये एक्ट जो है पार्लियामेंट से मंजूर हुआ, लिहाजा इसको वापस नहीं लिया जा सकता। हाँ, ये यकीनी बनाया जाएगा कि इसकी जो है वो नाजायज़ इसका इस्तेमाल ना किया जाए और जो है महज शक की बुनियाद पर गिरफ्तारियाँ ना की जाएँ। तो ये तोजी एक हद तक FPCCI जो है उसने तस्लीम की और उन्होंने जो आने वाली 19 जुलाई की स्ट्राइक है उससे अपने आप को अलग किया। लेकिन कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट और इन जैसी दर्जनों चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऐसी हैं, हमारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां 90 to 95% जो है रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी ताजिर बिरादरी की, सनतकारों की, जो उसको मुस्तरद करते हैं और उनका डर और खौफ अपनी जगह पर मौजूद है और उनका एहतजाज भी अपनी जगह पर मौजूद है। इसी हवाले से मैं बात करूँगा जावेद बिलवानी जो कि सदर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका। राना मुनीर हुसैन पैटर्न हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बिलवानी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी पिछले हफ्ते भी इसी टॉपिक के ऊपर बात हुई थी, तो तब से अब तक किसी किस्म की कोई जो है वो बातचीत आगे नहीं बढ़ी, पेशरफ्त आगे नहीं बढ़ी, ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। सिर्फ FPCCI को इस सिलसिले में जो टैक्स अथॉरिटी है वो लोग मिले हैं, आप लोगों से किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई? जी, हमें भी कहा था कि आप उस तरह आए मीटिंग करने के लिए, तो आप गए क्यों नहीं? हम इसलिए नहीं गए कि हमने इनसे कहा कि पहले आप जो है ये जो कानून बनाए गए हैं, हमने 5 कानून दिए थे कि उनको एवेंस में डाल दें, फिर मीटिंग करें। नहीं तो ये तो तय है ना कि एक पार्लियामेंट से मंजूर हुआ है और पार्लियामेंट ही इसको जो है वो इसमें तरमीम कर सकती है। FBR अकेले तो नहीं कर सकता, हुकूमत अकेले तो नहीं कर सकती। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपने एक बात की अपने प्रीएम्बल्स के अंदर कि टैक्स पेयर को अरेस्ट करने के पावर दिए, किनको पावर दिए, किनको अरेस्ट करने के लिए? टैक्स पेयर को, जो टैक्स नेट में, उनको अरेस्ट करने के। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो जाली और फ्लाइंग इनवॉइसेस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रीएम्बल्स में आपने ये कहा कि टैक्स पेयर को अरेस्ट करने के पावर दिए जिनकी जाली इनवॉइसेस हो, ठीक है ना? मैंने कहा ताजिरों और सनतकारों को, मैंने टैक्स पेयर, मैंने कहा ताजिरों और सनतकारों को जो कि जाली इनवॉइसेस। ओके, ठीक है, आप ले आए उसको, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो टैक्स नेट में है वही गिरफ्तार होंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जो टैक्स नेट में नहीं है वो गिरफ्तार नहीं होंगे, ये मतलब हुआ ना इसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बताएं पाकिस्तान की डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कितनी है और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कितनी है? दोनों एक दूसरे के पैरेलल खड़ी हैं ऑलमोस्ट 100% पे माय डियर। अभी टैक्स बार के बैठे राणा साहब 60% अनडॉक्यूमेंटेड है और 40% डॉक्यूमेंटेड है। राणा साहब से पूछेंगे तो कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक। अच्छा, टैक्स नेट में जो लोग आए हैं वो FBR में एक डिपार्टमेंट होता है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। ये वो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट उनको लोगों को लाया है कि वो खुद आए, वो सब खुद आए। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट एक शख्स को भी नहीं लाया हो। मैं कई दफा FBR से रिपोर्ट मांगी है कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने कितने इस साल टैक्स नेट में लोग लाए हैं,
वो हमें रिपोर्ट दें, कभी भी रिपोर्ट नहीं देते। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि FBI 100 केस बनाता है तो हाई कोर्ट में और FTO के पास वो केस जाते हैं, तो कितने फैसले टैक्स पेयर के हक में आते हैं और कितने फैसले FBR के फेवर में आते हैं? वो 98% टैक्स पेयर के फेवर में आते हैं और 2% और 1% जो है वो FBR के फेवर में आते हैं। अब पावर किनको दिए गए हैं? जो 98% गलत केस बनाते हैं। तो ताजिर बरादरी डरेगी, ताजिर बरादरी परेशान होगी ना। जो टैक्स नेट में है उसको पकड़ेंगे, जो टैक्स नेट में नहीं है उनको नहीं पकड़ेंगे। राइट, समझे? राइट, बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर मैं मजीद एक बात कहूं कि मैं कोई पिछले 25-30 साल से ट्रेड पॉलिटिक्स में हूं और टैक्स नेट में भी हूं और एक्सपोर्ट भी करता हूं। मैंने 25-30 साल के जो बजट देखे हैं, आज तक किसी बजट के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि 2 एनोमलीज कमेटी बनती हैं बजट फाइनल होने से पहले और उसकी मीटिंग्स होती है। एक होती है टेक्निकल कमेटी, एक होती है बिजनेस। दोनों में से इंपॉर्टेंट बिजनेस कमेटी होती है। इंपॉर्टेंट क्यों होती है? कि बिजनेस कमेटी ने टैक्स देना होता है। ठीक है, सही है ना? तो इस बार बजट फाइनल होने से पहले जो बिजनेस की कमेटी थी उसकी मीटिंग ही नहीं हुई और उनकी एनोमलीज जो है वो सुनी ही नहीं गई। अच्छा, जब उसकी मीटिंग होती है तो उसके अंदर तरीका क्या होता है कि वो मीटिंग होती है, हम एनोमलीज की जस्टिफिकेशन देते हैं। जब जस्टिफिकेशन देते हैं और जब मेंबर IR पॉलिसी और मेंबर कस्टम उसको मान लेते हैं कि आपकी जस्टिफिकेशन सही है, तो चेयरमैन को बुलाते हैं। फिर चेयरमैन आता है, चेयरमैन देखता है जस्टिफिकेशन सही है तो फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाते हैं। फिर फाइनेंस मिनिस्टर जब देखता है जस्टिफिकेशन सही है तो बजट के अंदर वो चेंजिंग कर देते। ये भी इस बार नहीं हुआ, जो आज तक तारीख में मैंने नहीं देखा कि उसके बगैर बजट पास हुआ। ठीक है, आपके पॉइंट्स को जरा मैं रखता हूं राणा साहब की तरफ। राणा साहब, 3-4 पॉइंट्स से। सबसे पहले कि 98% फैसले जो हैं अगर वो लिटिगेशन में जाते हैं तो वो ताजरों और सनतकारों के हक में आते हैं और FBR के हक में 1 और 2%, 1 या 2%। ऐसे में ये इख्तियार मिलना किस हद तक आप जस्टिफाइड समझते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से जो तौजीह पेश की जा रही है, किस हद तक आप एक टैक्स एक्सपर्ट जो है वो इसको काबिल कबूल समझते हैं? ये बात अभी प्रेसिडेंट साहब ने जो फरमाया कि 2% जो फैसले हैं वो डिपार्टमेंट के हक में आते हैं, ये बात 100% दुरुस्त है। और ये कहना कि जो फैसले जो लोग कर रहे हैं इन्हीं को इख्तियार दिया जाए जो पहले ही गलत फैसले कर रहे हैं और शक की बुनियाद पर जो फैसले कर रहे हैं, उनको अब ये इख्तियार दिया जाए कि आप शक की बुनियाद के ऊपर किसी शख्स को गिरफ्तार कर दें। तो ये ऐसे ही है कि कोई फातेह कौम जो होती है वो मफ्तू कौम पे ऊपर जिस तरह के जो कवानीन बनाते हैं, ये इस तरह का एक कानून बनाया गया है। लेकिन इसमें जो बड़ी अहम बात है वो क्या है? वो ये है कि इख्तियार दिया गया है कि जहां टैक्स फ्रॉड होगा वहां उस ऑफिसर को, जो ऑफिसर जिसका ग्रेड जो है 17 का होगा, उसको इख्तियार दिया गया है कि वो उस शख्स को अरेस्ट कर लेगा। अब टैक्स फ्रॉड क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टैक्स फ्रॉड में उन्होंने कहा है कि जो बंदा इनपुट गलत क्लेम करेगा, जो सेल्स जो है अपनी रिकॉर्ड नहीं करेगा, जो इनवाइस जारी नहीं करेगा और जो बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर होना था वो रजिस्टर नहीं होगा, वो सारे के सारा टैक्स फ्रॉड के ज़ुमरे में आएगा। तो जब इस ज़ुमरे में आ गया कि जी वो कोई एक शख्स है, वो कहता है उसके ओपिनियन में वो उसको टैक्स में रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है सेल्स टैक्स में, और वो दूसरा ऑफिसर आके एकदम कह देता है कि जी आपने रजिस्टर होना था, आप रजिस्टर नहीं हुए, इसलिए आपने टैक्स फ्रॉड किया है और मैं आपको अरेस्ट कर। तो ये अरेस्ट जो है ये ठीक है। उन्होंने कहा कि जी कमिश्नर जो है वो कंसर्न जो है वो उसकी अप्रूवल देगा तो फिर जाके जो है वो उसको अरेस्ट किया जा सकेगा। लेकिन कमिश्नर से अप्रूवल लेना कौन सा मुश्किल काम है? एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाना है और उस फाइल के ऊपर साइन हो जाने हैं, वो अप्रूवल हो गई। तो इस तरीके से ये जिस तरह अभी प्रेसिडेंट साहब कह रहे थे कि ये सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों को ही जो है अरेस्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि जो अनरजिस्टर्ड हैं उनको भी रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा, इस वजह से कि दे वर लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड।
तो ये उसके टैक्स फ्रॉड के जुमरे में आ गया और उसको अरेस्ट कर दिया गया। ठीक है, लेकिन जो टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन है वो अपने तई बहुत इंपॉर्टेंट है और वहीं पर सारा जो है वो इश्यूज और प्रॉब्लम है। बिलवानी साहब, ये आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई? एफपीसीसीआई जो है उन्होंने तो जाहिर है कि वो हुकूमत के साथ अभी जब बात हुई है तो कुछ यकीन दहानियाँ भी हुई हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि उस लेवल के ऊपर चीज़ें आप लोगों में तकसीम है या क्या है, मामला क्या है? या तो फिर फेडरेशन को भी इसी आप लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था ना इस मामले पे? देखो, एफपीसीसीआई के प्रेसिडेंट से मेरी आधा घंटा पहले बात हुई है। मैंने उसे कहा कि आपने क्या स्ट्राइक के लिए क्या बोला है? बोला कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोला क्या बात हुई है? बोला वो मंगल को हमें बताएंगे कि वो क्या कर सकते। सिर्फ इतनी बात हुई है। तो मुझे किसी टीवी का वो आया था, वो मैंने वीडियो उनको शेयर किया। बोला मैंने ये कहा ही नहीं है, मैं तो अभी स्टेटमेंट देता हूँ हमने कहा है। सर, आज के अखबारों में कोट हुआ है कि उन्होंने इस स्ट्राइक से जो है वो अपने आप को दूर किया है, ला ताल्लुकी। नहीं, मेरे खुद बात हुई है और मैं अच्छा ला ताल्लुक भी कर लिया तो मुझे नहीं मालूम। मुझे तो उन्होंने जो कहा है, मैं वजू से बैठा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, नमाज अभी पढ़। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर लाहौर चैम्बर, कराची चैम्बर, सरहद चैम्बर, कोयटा चैम्बर, ये 4 प्रोविंस के कैपिटल सिटी के चैम्बर, ठीक है। फिर उसके बाद फैसलाबाद चैम्बर, सियालकोट चैम्बर, मुल्तान चैम्बर और रावलपिंडी चैम्बर, हाँ। और टेक्सटाइल की तमाम एक्सपोर्ट विरुल टेक्सटाइल की एसोसिएशन, और सियालकोट में सर्जिकल गुड्स, स्पोर्ट्स गुड्स, लेदर गुड्स की एसोसिएशन, ये सब ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन की बात कर रहा हूं मैं। ये मुल्क का 99% ये चैम्बर और ये एक्सपोर्ट एसोसिएशन एक्सपोर्ट करते हैं। और ये जो मैंने जिन शहरों के नाम लिए, ये मुल्क का 99% टैक्स देती है और इंडस्ट्रीज और सबसे ज्यादा इन शहरों में है। अगर ये सब एक पेज पे हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट क्या कर रही। नहीं तो फिर ये मुझे बताइए कि जो ब्यूरोक्रेसी है, चले ब्यूरोक्रेसी को भी छोड़ के आगे चलते हैं। जो इस वक्त हुक्मरान है, ज़ाहिर के शरीफ फैमिली है या सदर आसिफ जरदारी, एक वक्त आपको याद होगा बड़ा उनको कोट किया जाता था कि नैब और मईशत एक साथ नहीं चल सकती। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस तरह से फिर जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसका गला जो है वो घोटा जाएगा। तो आप कैसे समझते हैं कि इस चीज़ को अलाउ कर दिया जाएगा? हमारी जो सियासी अकाबरीन है वो इस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहे होंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे मुल्क के इस दफा जो गवर्नमेंट चल रही है, कोalition गवर्नमेंट है। हाँ। तो इतनी पार्टियों की कोalition गवर्नमेंट पाकिस्तान की तारीख में मेरी नजर में तो नहीं गुजरी गई थी। तारीख में इतनी कोalition पार्टियों की कोalition से गवर्नमेंट बनी हो, ये फर्स्ट टाइम मुझे लगता है बनी है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर देना। आपको मालूम है M9 के ऊपर स्ट्राइक हुई 15 दिन तक। कितने दिन तक? 15। और सारा मुल्क शोर मचाता रहा, गवर्नमेंट के सर पे एक बल नहीं आया। पोर्ट्स पे जो है ट्रांसपोर्ट की हड़ताल हुई 15-20 दिन तक। सारे ताजिर बिरादरी शोर मचाती थी, गवर्नमेंट के सर पे एक बल नहीं आया। गवर्नमेंट का मेन इंटरेस्ट जो हमें नजर आता है, उनको ना टैक्स नेट में लोग बढ़ाने, ना उनको इंडस्ट्री बढ़ानी है। उनको एक ही काम करना है कि IMF से पैसा कैसे मिल जाए या हम दुनिया से पैसा कैसे ला सकते। नहीं तो फिर आप भी जो स्ट्राइक करने जा रहे हैं उसका असर वसर कुछ नहीं होगा? मुझे नहीं लगता। ये टैक्स नेट में लोग जो है ये 50% इस मुल्क को छोड़ के चले जाएंगे और आहिस्ते आहिस्ते टैक्स नेट में कोई नहीं होगा। फिर वो आपने भूखे और नंगे की कहानी सुनी होगी, वो वाला हिसाब हो जाएगा इस मुल्क में। जब लोग कारोबार बंद करके चले जाएंगे तो भूखे और नंगे जो हैं वो एक दूसरे को बोलेंगे भाई मुझे भूख लगी है, वो बोलेगा मुझे कपड़े चाहिए, समझे। तो वो इस मुल्क में मुझे लगता है, मुझे डर लगता है, अल्लाह ना करे वो हालात नज़दीक आने वाले हैं। क्योंकि वैसे ही आप गल्फ कंट्रीज में देख लें, कितने पाकिस्तानीज ने पिछले 2 साल में कंपनियां रजिस्टर कराई हैं। फिर इसके अलावा आप देख लें कि दुनिया में कितने पाकिस्तानीज ने पैसे दे के नेशनलिटियां ली हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ठीक है, ज़ाहिर है कि ये बेचैनी कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट होगी।